एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से होते हुए अपने गांव लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। सूरज भी डूब चुका था और अब रात पूरी तरह से छा चुकी थी। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी, रात काफी हो चुकी है। लगता है अब आगे चलना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम आज की रात यहीं किसी गांव में रुक जाएं? गुरु जी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ते हुए पास के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी सी झोपड़ी के सामने जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने विनम्रता से कहा, हम अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रात हो जाने के कारण रास्ते में रुकना पड़ा। क्या हम आज रात आपके घर ठहर सकते हैं? वह गरीब आदमी थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, आइए महाराज, मेरे घर में भले ही जगह कम हो, लेकिन दिल बड़ा है। गुरुजी और शिष्य झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने देखा कि घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। न ढंग का बिस्तर, न भरपेट खाना। गुरुजी ने पूछा, भाई, तुम इतनी गरीबी में कैसे जी रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है? गरीब आदमी ने कहा, है तो सही, लेकिन वह जमीन बंजर है। उस पर कुछ भी उगाना नामुमकिन है। कोई समझदार आदमी उस पर मेहनत नहीं करेगा। गुरुजी ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? वह बोला, मेरे पास एक भैंस है, वही मेरा सब कुछ है। उसका दूध बेचकर ही मेरा घर चलता है। गुरुजी कुछ नहीं बोले। रात को जब सब सो रहे थे, तो गुरुजी ने अपने शिष्य को चुपचाप उठाया और कहा, चलो उस आदमी की भैंस लेकर चलते हैं। शिष्य चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी उसी भैंस पर टिकी है। अगर हम उसे ले गए तो वह क्या खाएगा? गुरुजी मुस्कुराए और बिना कोई जवाब दिए भैंस लेकर अपने गांव लौट गए। समय बीत गया। वर्षों बाद वही शिष्य एक प्रसिद्ध गुरु बन चुका था, लेकिन उसके मन में उस रात की बात हमेशा खटकती रही। एक दिन उसने सोचा कि चलकर देखूं उस गरीब आदमी का क्या हाल हुआ। वह फिर उसी गांव में गया, लेकिन जहां पहले झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर और भव्य महल खड़ा था। आसपास की जमीन पर फसलें लहलहा रही थीं और फूलों के बगीचे महक रहे थे। वह आश्चर्यचकित रह गया। इतने में एक व्यक्ति उसके पास आया। वह वही गरीब आदमी था, लेकिन अब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह बोला, क्या आप वही शिष्य हैं जो गुरुजी के साथ एक रात मेरे घर ठहरे थे? शिष्य ने उसे पहचान लिया और पूछा, भाई, ये सब कैसे हुआ? उस रात के बाद क्या हुआ था? वह आदमी बोला, उसी रात मेरी भैंस कहीं चली गई। मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। मजबूरी में मैंने उस बंजर जमीन पर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी सुधरी, फसल उगने लगी। अब मैं इस गांव का सबसे बड़ा किसान हूं। यह सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने गुरु के फैसले की गहराई अब समझ में आई। वह सोचने लगा, हमारे पास भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम किसी एक चीज से इतने जुड़ जाते हैं कि आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। कई बार जीवन हमें कुछ छीन कर यह सिखाता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।